हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th जो मैथ हम कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको करना है। 3.2 को हमने 3.2 का दो क्वेश्चन मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा मैंने करा दिया था। अगर अभी तक देखे नहीं इसको तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम कुछ डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। बिना उसके समझे हम इसको कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो इन तीनों का अपना अपना कंडीशन है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, समांतर रेखा है या संपाती है, इन तीनों का कंडीशन है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए रिलेशन है, क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, एक युग्म ये है, एक युग्म यानी पेयर्स है। तो जब कभी भी A1x + B1y + C1 = 0 हो और A2x + B2y + C2 = 0 हो, दो इक्वेशन हो और ऐसे हों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तब होती हैं, कब होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इंटरसेक्टिंग कब होगा? एक रेखाएं मान लेते हैं ये वाला, ये जो है रेखा मान लेते हैं ये वाला है और दूसरी रेखा ये है, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है ना। देखिए इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक जगह कहीं ना कहीं कट कर रहा है। इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसका जहाँ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक हल होगा, केवल एक हल होगा इसका, यह अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? यूनिक सॉल्यूशन, या कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक हल होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे जाके कट कर रहा है। जब कभी भी परिच्छेद करती हुई रेखा होगा तो इसका कंडीशन क्या होता है? ये वाला होता है। क्या होता है? A1/A2 ≠ B1/B2 होता है, राइट। और जब ऐसा होता है तो ये संगत होता है। संगत मीन कंसिस्टेंट होता है, राइट। आप समझ चुके होंगे कि दो रेखाएं हों और इंटरसेक्ट कर रहा हो या कट कर रहा हो तो एक हल होता है और एक हल होता तो ये कंडीशन होगा, यानी संगत होगा, राइट। ये बातें आपको समझ में आ गया है। चलिए दूसरी बातें हम करते हैं। जब कभी भी ये इक्वेशन तो दिया हो, असमांतर हो, समांतर मीन्स पैरेलल हो। अब पैरेलल रेखा हम जानते हैं रेलवे की जो पटरी होती है आपस में कभी मिलती नहीं है, उसी जैसा हो तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। क्यों नो सॉल्यूशन होगा भाई? क्योंकि ये रेखाएं कितना भी दूर ले जाएंगे ना तो कभी आपस में कहीं कट करेगा क्या? नहीं कट करेगा। नहीं कट करेगा तो कैसे हल निकलेगा? इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या कंडीशन होता है? A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 होता है। और ये कैसा होता है? जब ऐसा कंडीशन हो तो ये असंगत होता है, यानी इनकंसिस्टेंट होता है, राइट। इनकंसिस्टेंट होगा यानी असंगत होगा। आप बात समझ गए कि कहीं जब नहीं कटेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं सॉल्यूशन होगा तो असंगत हो जाएगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा, और इसका ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरी भी बातें आप समझ गए हैं। तीसरी बातें आप समझते हैं। दो इक्वेशन है ये वाला, और ये जब संपाती हो यानी कोइंसिडेंट हो, ठीक है ना। संपाती रेखा हो तो एक रेखा के ऊपर दूसरी भी रेखा हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे पहले वाले में एक रेखा ये था, दूसरी की रेखा ऐसे जा रही थी, तो ये परिच्छेद कर रही है। दूसरे कंडीशन में हमने देखा समांतर रेखा। समांतर रेखा माने एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये आपस में कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन तीसरी जो संपाती होती है यानी कोइंसिडेंट होता है, वो एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा होता है। समझ पा रहे हैं? एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रेखा होती है। तो इसका मतलब ये बहुत सारी जगह पॉइंटों पे ये कट कर रहा है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो बहुत सारे पॉइंटों पे कट कर रहा है तो बहुत सारा इसका हल होगा, यानी बहुत बहुत ज़्यादा हल होगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइट हल होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सब आपस में इक्वल होते हैं। और जब इसका हल हो गया, जब हल होता है तो ये क्या होता है? संगत होता है। मैंने एक तो यहाँ बताया, जब हल हुआ तो संगत हुआ, और यहाँ भी एक हल हुआ तब भी संगत है, और बहुत सारा हल होगा तभी भी संगत है, ठीक है ना। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। अब इतनी बातें हमें लग रहा है कि समझ में आ गया है। प्रतिच्छेद करेगा तो ये वाला कंडीशन होगा A1/A2 ≠ B1/B2। जब पैरेलल होगा
तो ये कंडीशन होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब बहुत यहाँ पे संपाती होगा, इसका मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रेखा होगी, तो क्या कंडीशन होगा, बहुत ज़्यादा हल होगा। तो इसका कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट। चलिए तो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है अनुपात A1/A2 इक्वल B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, परिच्छेद करती हैं रेखा, अभी मैंने बताया है क्या परिच्छेद करेगी तो कैसा होगा कि समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब तो बता पाएंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 5x - 4y बराबर +8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। दो क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये रिलेशन नंबर 1 है। रिलेशन नंबर 2 है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करें अगर, तो A1 की वैल्यू ध्यान से देखें क्या है, 5 है, और A2 की वैल्यू A1 और B1 की वैल्यू -4 है, और C1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए A1 है, ये B1 है, और ये है C1 कितना है 8 है। ठीक है ना, इस तरह से A2 यहाँ पे कितना है, A2 है 7, B2 कितना है 6 है, और यहाँ पे C2 जो है कितना है -9 है, राइट। चलिए तो अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे बताना है ना इन तीनों में प्रतिच्छेद करती रेखा है कि समांतर है या समपाती है। तो कैसे करेंगे, जब तक कंपैरिजन कराए नहीं तब तक। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या होता है 5/7 लिखिए ज़रा। अब बराबर यहाँ पे कितना है B1/B2 -4/6 है। ठीक, अब तीसरा भी 8/-9 लिख लीजिए। जरा एक बात देखिए यहाँ पे कि 5/7 क्या -4/6 के बराबर है, नहीं है। क्या है, नहीं है, ये इसके बराबर है नहीं है ना। तो लिखेंगे इसी दोनों से हमें पकड़ में आ गया है, इन दोनों से, कि A1/, देखिए ये किसका वैल्यू था A1 का, तो A1/ ये किसका था A2 का, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये B1 है, ये B2 है, ठीक है कि नहीं। तो ये कंडीशन कब होता है ज़रा बताइए, अभी हमने पढ़ाया था, ये कंडीशन तब होता है जब ये प्रतिच्छेद करती रेखा होती है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। समझ में आ गया, इसका मतलब पहला क्वेश्चन ये प्रतिच्छेद करती रेखा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो चलिए इसको चेक करते हैं, क्या ये परिच्छेद करती रेखा है कि समांतर है या समपाती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 9x + 3y + 12 = 0, यहाँ पे 18x + 6y + 24 = 0। ये रिलेशन 1 और रिलेशन 2। ठीक है ना, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। अभी मैंने कंपैरिजन करा के यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप बार बार कंपैरिजन करा सकते हैं, वैल्यू अलग अलग लिख सकते हैं, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे A1 देख रहा हूँ, A1 9 है, ठीक है ना, A2 कितना 18 है, लिख लीजिए, इक्वल टू 3 है या और यहाँ पे 6 है, इक्वल टू आगे 12 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है ना, तो अब इसको हम काटा पीटी कर देंगे। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूनी 24। हर जगह देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर ऊपर 1 बचा है बट्टे 2। ये कंडीशन क्या है, सब आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा कंडीशन तब होता है, मैंने बताया है कब होता है दोस्तों, ऐसा कंडीशन तब होता है जब तीनों जो है एक के ऊपर एक रेखा हो। मतलब एक रेखा ऐसे है और एक के ऊपर दूसरी भी रेखा है, यानी बहुत सारे पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा, समपाती। क्या मैंने इसको बताया था, समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती होगा। सही है, तो ये समपाती रेखा होगा। ठीक, समपाती रेखा लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहाँ पे बोला है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तीसरा बोला है 6x + - 3y
प्लस 10 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये रिलेशन नंबर 2 हो गया। तो चलिए डायरेक्ट इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे है 6, A1 की जगह पे 6 है, A2 की जगह पे 2 है, लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, माइनस का 1 हो गया y का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे 10 है तो 10 बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखें, इस माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा 3, 2 3 6, इस भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आया 3 अब बराबर 3 अब बराबर 10/9 है। देखिए है 3 और 3 बराबर है, लेकिन ये 3 जो है इसके बराबर नहीं ना है। तो ये कंडीशन तब कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 है, यानी तीसरे के ये बराबर नहीं होता। ऐसा कंडीशन तब होता है दोस्तों जब दो रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ये समांतर रेखा है। तो इसको लिख देंगे ये समांतर रेखा है, ठीक है ना, समांतर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बोला है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यानी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमने कंसिस्टेंट यानी संगत के लिए बताया था, अगर हल होगा तो संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो असंगत वाला कंडीशन एक का कंडीशन में आता है और संगत वाला कंडीशन 2 कंडीशन में आता है। जब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग हो यानी प्रतिच्छेदित करती रेखा हो या ओवरलैपिंग हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई रेखाएं होती हैं तो संगत होता है, और जब पैरेलल यानी समांतर रेखा होगा तो असंगत होगा। तो चलिए अब वहीं से हम चेक कर सकते हैं। तो पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल बोला है कि 3x प्लस का 2y, और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 5 है। एक काम करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसको इधर ला लेंगे, 3x प्लस का 2y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। रिलेशन नंबर 1। दूसरा बोला है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो इधर आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम कंपेरिजन करा के लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लिख लीजिए इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, y का गुणांक 2 है, लिखिए। और यहाँ पे इस रिलेशन में इस y का गुणांक कितना है, माइनस का 3 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C1 कितना है, माइनस का 5, और यहाँ पे C2 क्या है, माइनस का 7, ठीक है ना। इस माइनस से माइनस ज़रा कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे तो क्या है, ठीक है, यहाँ पे 3/2 बराबर, इस माइनस को ऊपर करिए, -2/3 बराबर यहाँ पे 5/7 है। ध्यान से देखेंगे क्या इन दोनों में हम, ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है। ये कंडीशन कब होता है, जब ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। प्रतिच्छेद करती रेखा है मतलब ऐसे है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका एक सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होगा। और एक हल होता है तो हमने बताया था कि ये संगत होता है। क्या होता है, संगत होना है, यानी कंसिस्टेंट है, राइट है, तो ये संगत है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। तो पहला वाला ये जो इक्वेशन था ये संगत है। दूसरा आप चेक करेंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और ये 4x माइनस 6y बराबर 9। तो चलिए इसको देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। 2x माइनस 3y, इसको इधर लाएंगे तो -8 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, रिलेशन नंबर 1। अगला वाला दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। 4x माइनस 6y इक्वल, यहाँ पे माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये रिलेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम कंपेरिजन कराते थे, 2 बट्टे यहाँ पे देखिए ये A1 है, x का गुणांक होता है ये A1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे इस रिलेशन में यहाँ पे 4, ठीक, इसका गुणांक है 4,
यहाँ से क्या है माइनस का 3 और यहाँ से क्या है माइनस का 6 और यहाँ पे देखिए माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 9। ये C1 है, ये C2 है, ये क्या B1 है, ये B2 है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक, अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 ऊपर आया, 3 दूना 6 ऊपर आया 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 बराबर 1/2 ये बराबर 8/9 है। दोनों दो बराबर हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कब होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी समांतर वाला कंडीशन है। आज जब समांतर कंडीशन होता है, हमने बताया था समांतर कंडीशन में समांतर रेखाएं जब होती हैं तो ये असंगत होता है। क्या होता है, असंगत, यानी इनकंसिस्टेंट होता है। राइट है, यानी इनकंसिस्टेंट है, यानी ये वाला जो इक्वेशन है यह क्या है, असंगत है। राइट, आपको इतनी बातें समझ में आ गया। तो दूसरा वाला भी क्वेश्चन आपने सीख गया है कि ये असंगत है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीसरा वाला कहता है 3/2x, लिखिए ज़रा 3/2x और यहाँ पे प्लस का 5/3y और बराबर 7। ये स्टैंडर्ड नहीं है, चलिए स्टैंडर्ड करते हैं इनको। चलिए 3/2x प्लस का 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1। और यहाँ पे रिलेशन नंबर 2 दिया है, कहाँ पे दिया है, देखिए ये है कि 9x 10y माइनस 10y बराबर 14 है। ठीक है ना, इनको स्टैंडर्ड करेंगे तो क्या होगा, 9x माइनस का 10y और ये इधर आएगा तो माइनस का 14 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इन्हीं दोनों को हम क्या करें, चलिए कंपैरिजन कराते हैं। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू है 3/2 और के बटे यहाँ पे A2 होगा ना, तो कितना है 9 है, तो 9 लिख लीजिए, बराबर करिए ज़रा। यहाँ पे कितना है 5/3 के बटे -10 तो -10 और यहाँ पे -7 बराबर -7 बटे यहाँ पे कितना है -14। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर, 7 दूनी 14 कट गया, ऊपर आया 1। एक काम करिए ज़रा, यहाँ से हम कर दें बटे 1 करके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में और इसका गुणा यहीं पे करते हैं। और 9 को तो 9/1 लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से -10 है, 10 को 10/1 लिख सकते हैं। ठीक, -1 का गुणा 5 में होगा सबसे ऊपर में और यहाँ का गुणा यहीं होता है। तो चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, इतनी दूर में हमारे पास जगह है। तो देखिए 1 का गुणा 3 में होगा तो होगा 3। ठीक, और इन 9 दूनी 18, कितना होगा 18 हो गया। यहाँ से बराबर यहाँ पे देखिए 1 का 5 में होना तो 5 हो गया और 10 का 3 में तो 10 3 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 30 कर सकते हैं, बराबर यहाँ पे काट कर दिए तो 1/2 आया है। ठीक है, 1/2 आ गया। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 × 6 = 18, 1/6 आ गया। ये 5 × 6 = 30, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1/6 आएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, माइनस का 1/6 और ये है 1/2, 1/6 और यहाँ पे माइनस का 1/6, तो यहाँ पे 1/6 और ये आ रहा है माइनस का 1/6। तो ये क्या आपस में बराबर है, नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है मतलब ये कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन तब होता है जब ऐसे हो, इंटरसेक्टिंग हो, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा हो। इसका मतलब एक हल होगा। जब एक हल होगा तो बताइए, जब हल होता है तो हमने कहा था कि ये संगत होता है, हल होगा तो संगत होगा, है ना। इसका एक हल हो रहा कि नहीं, एक हल हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, संगत है। तो इतनी बातें आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है संगत होगा। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि ये जो समीकरण, दोनों समीकरण है ये संगत है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि 5x - 3y बराबर 11 और यहाँ पे माइनस का 10x + 6y बराबर -22। तो यहाँ पे करना है संगत है कि असंगत है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलना चाहता कि 5x - 3y बराबर 11 है। स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, 5x - 3y - 11 = 0, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 है -10x + 6y बराबर -22। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो -10x + 6y ये इधर आएगा तो +22 = 0, समीकरण नंबर 2। चलिए हम कंपैरिजन करा देते हैं।
देखिए A1 की वैल्यू क्या है 5 है, 5 बटे यहाँ A2 की वैल्यू क्या है -10 है, -10 लिख लीजिए बराबर यहाँ पे y ये क्या है B1 -3 है, B1 की वैल्यू -3 और यहाँ पे B2 की वैल्यू कितना है 6 है, 6 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू -11 है और यहाँ पे C2 की वैल्यू 22 है, काट दीजिए 11 दूना 22, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। देखिए माइनस जब होता है ना नीचे तो इसको ऊपर लेके चले जाता है, माइनस का 1/2, यहाँ भी माइनस का 1 बचा ना तो माइनस का 1/2 और यहाँ भी माइनस बचा है -1/2। ये सब तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कंडीशन कौन सा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन कब होता है जब जो है तीनों एक रेखा जो है दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ी हुई हो या ओवरलैप हो, है ना। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होता है तो ओवरलैपिंग का कंडीशन होता है, यानी ये कैसा होता है संपाती होता है, यानी कोइंसिडेंट होता है, संपाती होता है। जब संपाती होता है तो मैंने कहा कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है, इसका मतलब बहुत सारा पॉइंट इस पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत ज़्यादा हल होगा, यानी बहुत ज़्यादा हल निकल रहा है। और जब हल होता है तो हमने कहा है कि संगत होता है। कैसा होता है संगत होता है, ठीक है ना, यानी कंसिस्टेंट है, ये संगत है, कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया। तो इतनी बातें आपको ये समझ में आ गया कि जब हल होता है तो संगत होता है। तो एक कंडीशन और मैंने बताया था, एक कंडीशन ये है कि ओवरलैपिंग का नहीं संपाती वाला संगत होगा, और एक मैंने बताया था कि जब प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है, तब भी संगत होता है। तो 2 कंडीशन में संगत होता है, एक कंडीशन में जब पैरेलल वाले में संगत नहीं होता। इतनी बातें आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे, यानी लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रश्न 3 का ये 5वां क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं संगत है या नहीं। तो 5वां है, ये देखिए 4/3x + 2y = 8 और यहाँ पे 2x + 3y = 12 है। चलिए लिख लेते हैं इसको 5वें को। 4/3x + 2y = 8, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो 4/3x + 2y और 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो गया बराबर 0, ठीक है ना, रिलेशन नंबर 1। अब रिलेशन नंबर 2 क्या है 2x + 3y = 12। इसको एक काम करें इधर लेके आते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 2x + 3y इसको ये इधर है ना इक्वल के उधर है तो माइनस के इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो -12 = 0, रिलेशन नंबर 2, ठीक। अब एक काम करें इसको कंपेरिजन करा लें, किस मेथड में, इसमें। देखो A1 की वैल्यू क्या है 4/3, अब बट्टे में A2 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे देखो B1 की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, बट्टे यहाँ पे B2 की वैल्यू 3 है, 3 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे C1 की वैल्यू -8 तो -8, यहाँ पे C2 की वैल्यू -12 तो 12, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं माइनस से माइनस। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है ना तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और सबसे नीचे का गुणा अभी हमने बताया था कि सबसे ऊपर में करेंगे, राइट, इतना कर लिया। 2 का गुणा 3 में कर लेंगे, ठीक है ना, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे 2/3 है, लिखिए इसको क्या 8/12 है। इसको हम कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2/3 आया बराबर, ये क्या आया 2/3 है ही। इसको काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी ये भी 2/3 आ रहा है, यानी सारे आपस में इक्वल हो गए, है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब देख रहे हैं कि बराबर है ना, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक। इसका मतलब ये कंडीशन आया। ये कंडीशन तब आता है जब, ये कब आता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है ना। अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में संपाती होता है, और जब संपाती होता है तो ज़रा बताइए कैसा होता है, संपाती होता है तो ये कैसा होता है संगत होता है, तो ये भी संगत होगा, ठीक है ना, तो ये संगत है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब ख़त्म हो गया है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और इस तरह से चैनल पर बने रहिए। चैनल का सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।